वेलकम बैक टू मैथ्स मेंटोर 365। आज हम NSTSE ओलंपियाड के क्वेश्चंस को देखेंगे जिनका लेवल होगा क्लास 6 to 8 नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NSTSE यानी कि नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। हरिनाथ रिकॉर्डेड द टेम्परेचर एट नून फॉर ए वीक, द एवरेज टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर की बात की गई है, एवरेज टेम्परेचर की बात की गई जो क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। बोला गया है इफ द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे वाज 18 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस and 21 डिग्री सेल्सियस respectively, what was the total temperature? बोला गया what was the total temperature recorded for Saturday and Sunday, recorded for Saturday and Sunday। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे जो भी हमें दिया गया टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, हम इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, हम इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। सॉल्व, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट वी ऐड द टेम्परेचर from Monday to Friday, मंडे टू फ्राइडे हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। एट फर्स्ट वी ऐड द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, जो हमें यहाँ पे दिया गया है 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस प्लस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 19 डिग्री सेल्सियस एंड 21 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8 प्लस 0 8 प्लस 2 10 प्लस 9 19 और प्लस 1 20। 20 का हम राइट करेंगे यहाँ पे 0 कैरी 2, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 एंड 6 प्लस 2 8 और कैरी 2 था तो वो हो जाएगा 10। यानी कि इन सब को ऐड करने पे हमारे पास आया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम मंडे टू फ्राइडे ना करके मंडे टू संडे करेंगे, 7 डेज का, टोटल 7 डेज का, क्योंकि बोला गया है हरिनाथ रिकॉर्डेड द टेम्परेचर एट नून फॉर ए वीक यानी कि 7 डेज का। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा करेंगे टोटल टेम्परेचर फॉर ए वीक, और ए वीक यानी कि 7 डेज। अब यहाँ पे गिवन जो होगा पहले हम उसे राइट कर लेंगे, और गिवन है हमारे पास कि एवरेज टेम्परेचर, और एवरेज टेम्परेचर है पर डे का 20 डिग्री सेल्सियस, एवरेज टेम्परेचर है पर डे का 20 डिग्री सेल्सियस। तो गिवन है एवरेज टेम्परेचर यानी पर डे का एवरेज टेम्परेचर जो है वो गिवन है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल टेम्परेचर 7 मल्टीप्लाई 20 डिग्री सेल्सियस जो क्या हो जाएगा 7 0 is 0, 7 2 are 14, 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस। अब जो हमसे पूछा गया है वो हम फाइंड कर लेंगे। अब हमसे पूछा गया है
यहाँ से इफ द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे was 18 degree Celsius, 20 degree Celsius, 22 degree Celsius, 19 degree Celsius and 21 degree Celsius respectively, what was the total temperature recorded for Saturday and Sunday? What was the total temperature recorded for Saturday and Sunday? तो लिखेंगे यहाँ पे total temperature for Saturday and Sunday. टोटल टेम्परेचर फॉर सैटरडे एंड संडे। इसके लिए हमें करना होगा टोटल टेम्परेचर से मंडे टू फ्राइडे के टेम्परेचर को माइनस कर देंगे। टोटल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ मंडे टू फ्राइडे, टेम्परेचर ऑफ मंडे टू फ्राइडे, इनके टेम्परेचर को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। और टोटल टेम्परेचर हमारे पास क्या आया है 7 डेज के लिए, तो 7 डेज के लिए टोटल टेम्परेचर हमारे पास आया है 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे टेम्परेचर ऑफ मंडे टू फ्राइडे, और मंडे टू फ्राइडे के लिए हमारे पास टोटल टेम्परेचर आया है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 140 माइनस 100 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 40 डिग्री सेल्सियस, और यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा आंसर। यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं द टोटल टेम्परेचर recorded for Saturday and Sunday is 40 degree Celsius, राइट हम कर सकते हैं the total temperature recorded for Saturday and Sunday is 40 degree Celsius। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे राइट कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, इसे हम कर देते हैं इरेज। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है A train travel 300 kilometer in 5 hours, if its speed, बोला गया है if its speed is reduced by 10 kilometer per hour, by 10 kilometer per hour। आगे बोला गया है how long it take to travel the same distance। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे टोटल डिस्टेंस, और जो टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। और 300 किलोमीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, और टाइम है हमारे पास, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय द ट्रेन फॉर द डिस्टेंस 300 किलोमीटर, वो गिवन है हमारे पास 5 आवर्स। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा,
कि वो ट्रेन जो है 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है और टाइम टेक कर रही है वो 5 आवर्स। तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी उसकी, कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, तो वो स्पीड हमें पता करना होगा। और उस स्पीड को पता करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास। पहले तो हम इसको यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, फिर यहाँ स्पीड हम पहले पता कर लेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये जो कुछ भी था ये हमें गिवन था, ये जो कुछ भी था ये हमें गिवन था। फाइंड हमें करना है सबसे पहले स्पीड, और स्पीड ऑफ ट्रेन के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 300 किलोमीटर और टाइम गिवन है हमारे पास 5 आवर्स। 5 से जैसे हम इस 300 को डिवाइड करेंगे हमें मिल जाएगा 60 किलोमीटर अपॉन यानी पर आवर। यानी कि जो ट्रेन है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। जो ट्रेन है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, तब जाके वो 300 किलोमीटर को 5 आवर्स में कंप्लीट कर पा रही है। अब आगे जो पूछा गया वो हम पता कर लेंगे। बोलेंगे इफ इट्स स्पीड इज reduced by 10 किलोमीटर, तो हम यहाँ कर लेते हैं द न्यू स्पीड, द न्यू स्पीड। और जो न्यू स्पीड आई है वो क्या है 60 माइनस 10, रिड्यूस कर दिया गया है। 60 किलोमीटर पहले था और 10 किलोमीटर उसको रिड्यूस कर दिया गया है, तो न्यू स्पीड हमारे को मिलेगी 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर, पहले 60 किलोमीटर पर आवर थी, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है रिड्यूस कर दी गई, तो हमें न्यू स्पीड मिल गई 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस हमारा सेम रहा, डिस्टेंस हमारा सेम रहा, डिस्टेंस के लिए कुछ नहीं बोला गया, डिस्टेंस हमारा सेम रहा। डिस्टेंस के लिए इजीली बोल दिया गया कि हाउ लॉन्ग इट टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा सेम रहा। तो डिस्टेंस हमारा सेम रहा, स्पीड हमारी कम हो गई है, स्पीड हमारी कम हो गई है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया टाइम, हाउ लॉन्ग, टाइम पूछा जा रहा है कि कितना समय लगेगा। तो टाइम यहाँ हमें बताना पड़ेगा टाइम, और टाइम हमें पता करने के लिए टाइम का फॉर्मूला आना चाहिए। सो द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, सो द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। तो टाइम के लिए हमें फॉर्मूला मिलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस हमारा सेम रहा है 300 किलोमीटर, डिस्टेंस हमारा सेम रहा 300 किलोमीटर, और स्पीड जो हमारे को मिला है वो न्यू स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 30 कैंसिल 6 टाइम पे, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो हमें आंसर में मिल जाएगा 6 आवर्स। ये हो जाएगा हमारे लिए टाइम, यही हो जाएगा हमारे लिए टाइम। A train travels 300 km in 5 hours. If its speed is reduced by 10 km, how long it take to travel the same distance? तो वो टाइम हमें आ गया 6 आवर्स। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार राइट कर ले अपनी कॉपी पे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है ए सम ऑफ रुपीज 1000, ए सम ऑफ रुपीज 1000 is borrowed
a sum of rupees 1000 is borrowed at a simple interest at a simple interest at a simple interest rate of 4% per annum, rate of 4% per annum. After how many years? After how many years? After how many years will the interest amount to rupees 160? काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो कुछ भी गिवन है पहले हम वो राइट कर लेंगे। क्वेश्चन में गिवन है हमें सबसे पहले टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें गिवन है रुपीज 1000। फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें दिया गया है 4%, हमें दिया गया है 4%। और फिर इसी क्वेश्चन में हमें गिवन है सिंपल इंटरेस्ट, इसी क्वेश्चन में हमें गिवन है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम SI कहते हैं, जो रुपीज 160 है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है हाउ मेनी ईयर्स, यानी टाइम बताना है। हमें क्या बताना है? टाइम, कि कितने समय में वो जो प्रिंसिपल का रेट होगा, प्रिंसिपल के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो 160 होगा। कितने समय में 1000 पे 4% की रेट से हमें 160 रुपीज मिलेंगे, तो वो टाइम होगा। वो क्या होगा? टाइम। और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं T से, और यही हमें बताना है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला राइट करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट का, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई R यानी कि रेट एंड मल्टीप्लाई बाई T यानी कि टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट नहीं, हम टाइम निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 160, तो इस सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे हम यहाँ राइट करेंगे 160 रुपीज इक्वल होगा किसके? प्रिंसिपल यानी कि P रुपीज 1000 मल्टीप्लाई रेट हमारे पास गिवन है 4%, तो हम लिख देंगे 4। टाइम हमें पता नहीं है, तो हम लिख देंगे T अपॉन में 100। ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से कोई भी वैल्यू अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके आते हैं, तो अगर वो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर वो वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं रुपीज 160 मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100। रुपीज के साइन को हम अभी रहने देते हैं, फिर इस 1000 को लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि नीचे चला आएगा 1000
इस 4 को भी लेके आएंगे, 4 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो वो भी डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4, और इधर केवल और केवल रह जाएगा टी, टी यानी कि टाइम, और हमें टाइम भी तो फाइंड करना है, कर लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, एंड 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब रह गया है 16 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू टी। 16 मल्टीप्लाई 1 कुछ नहीं, केवल और केवल 16 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 4 यानी 4। यहां पे हमें पता है कि 4 के टेबल को 4 टाइम रीड करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि हमारा टाइम हो गया 4 इयर्स, 4 इयर्स, और यही हमें फाइंड करना था। तो लिखेंगे द इंटरेस्ट विल अमाउंट टू, द इंटरेस्ट विल अमाउंट टू, विल लिखेंगे द इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 160 इन 4 इयर्स, इन 4 इयर्स या फिर आफ्टर 4 इयर्स लिख देंगे। द इंटरेस्ट विल अमाउंट टू रुपीज 160 आफ्टर 160 आफ्टर 4 इयर्स। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को राइट भी कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेंडर sold 2 hats. A vendor sold 2 hats. A vendor sold 2 hats. On the first he made a profit. On the first he made a profit. On the first he made a profit of rupees 25 and sold it for rupees 125. On the second he incurred a loss of rupees 25 and sold it for rupees 75. Overall, did he make a profit? Did he make a profit or loss?
ओवरऑल डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, एंड बाय हाउ मच, एंड बाय हाउ मच। ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चंस को एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया ए वेंडर सोल्ड 2 हैट्स, यानी कि एक दुकानदार है, वेंडर है, उसने 2 टोपियां यानी हैट जो होती हैं वो बेचे हैं। ऑन द फर्स्ट ही मेड अ प्रॉफिट, पहले हैट पे उसने प्रॉफिट लिया है 25 रुपीज का और उसे बेचा है कितने में, तो बोला गया एंड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 125, उसने बेचा है 125 रुपीज में। ऑन द सेकेंड, और दूसरे में ही इनकरेड अ लॉस ऑफ रुपीज 25, उसने सेकंड वाले पे लॉस भी पाया और उसे लॉस हुआ है रुपीज 25 का, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 75, और उसने सेकंड जो हैट है उसको बेचा है 75 रुपीज में। तो आपको बोला गया कि ओवरऑल डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, आपको बताना है कि क्या वो प्रॉफिट या फिर लॉस में है या नहीं है। अगर वो प्रॉफिट में है तो कितने प्रॉफिट में है, और अगर वो लॉस में है तो कितने लॉस में है। अगर वो प्रॉफिट में है तो कितने प्रॉफिट में है, और अगर वो लॉस में है तो कितने लॉस में है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर द फर्स्ट हैट, फॉर द फर्स्ट हैट, तो फर्स्ट हैट के लिए जो कुछ भी गिवन है सबसे पहले तो हम वो राइट कर लेंगे। फर्स्ट हैट के लिए जो कुछ भी क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले हम वो राइट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे एसपी, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस क्या गिवन है 125 रुपीज 125। ये भी गिवन है कि इस पे क्या हुआ है, इसे प्रॉफिट हुआ है। फर्स्ट हेड पे उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट के लिए हम लिखते हैं पी, और वो हुआ है रुपीज 25। प्रॉफिट उसको हुआ है रुपीज 25, तो हम बता देंगे यहां से कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे हो जाएगा कॉस्ट प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी कि एसपी माइनस पी यानी कि प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस है हमारे पास रुपीज 125 और प्रॉफिट है हमारे पास रुपीज 25, तो हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस रुपीज 100। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगा रुपीज 100। अब देखेंगे हम फॉर द सेकेंड हैट, फॉर द सेकेंड हैट, फॉर द सेकेंड हैट। तो सेकेंड हेड के लिए सेलिंग प्राइस गिवन है, दोबारा से वहां सेलिंग प्राइस लिख देंगे, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी जो क्या है 75, क्वेश्चन में गिवन है इस 75 यहाँ पे क्या है 75 यहाँ पे सेलिंग प्राइस है सेकेंड हेड के लिए। अब इस पे उसने लॉस पाया है, लॉस हुआ है सेकेंड पे, और लॉस को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और लॉस भी हमें कितने का हुआ है रुपीज ऑफ 25, रुपीज ऑफ 25। तो हम फिर इसके लिए भी कॉस्ट प्राइस बताएंगे। तो यहां पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यानी कि सीपी। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट तभी बोला जाएगा जब वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है ना, कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, और प्रॉफिट हम तभी बोलेंगे जब वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस से हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे अगर प्रॉफिट हुआ है तो। लेकिन यहां तो लॉस हुआ है, यहां तो लॉस हुआ है, तो हम कॉस्ट प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर देंगे, लॉस को ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस में यानी एसपी में लॉस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 75 और प्लस लॉस हमें हुआ है, लॉस हमें हुआ है सेकेंड हेड पे 25 का, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगा रुपीज ऑफ 100। कॉस्ट प्राइस हमारे पास हो जाएगा रुपीज ऑफ 100। तो अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। अब हम इन दोनों को ही क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करेंगे किसमें, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में।
चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, और इसी को हम इक्वल बता देंगे टोटल कॉस्ट प्राइस पे। अगर इक्वल हुआ तो नो लॉस नो प्रॉफिट, अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो गया तो प्रॉफिट, और अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो गया तो लॉस। करके देख लेते हैं एक बार। तो यहां पे सीपी फॉर फर्स्ट हेड प्लस सीपी फॉर सेकेंड हेड। सेलिंग प्राइस में भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, या फिर हम कर ही लेते हैं ऐसे एक बार। टोटल कॉस्ट प्राइस कर लेते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस में हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस फॉर फर्स्ट हेड प्लस सेलिंग प्राइस फॉर सेकेंड हेड। यहां पे लिखेंगे सेलिंग कॉस्ट प्राइस फॉर फर्स्ट हेड प्लस कॉस्ट प्राइस फॉर सेकेंड हेड। अब सेलिंग प्राइस फॉर द फर्स्ट हेड जो क्या है रुपीज ऑफ 125 प्लस सेलिंग प्राइस फॉर द सेकेंड हेड, तो सेलिंग प्राइस फॉर द सेकेंड हेड क्या है रुपीज ऑफ 75 इक्वल करेंगे कॉस्ट प्राइस फॉर द फर्स्ट हेड 100 प्लस कॉस्ट प्राइस फॉर द सेकेंड 100, कॉस्ट प्राइस फॉर द सेकेंड वो भी 100। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा रुपीज ऑफ 200 और वो इक्वल होगा रुपीज ऑफ 200। यानी कि अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा, हम इसको इक्वल ना करके ऐसे ही कर लेते हैं टोटल सेलिंग प्राइस एंड टोटल कॉस्ट प्राइस, फिर कर लेंगे ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। इसके लिए हम करेंगे ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस हमें मिल गया है 200 और टोटल कॉस्ट प्राइस भी हमें मिल गया है 200 और इन दोनों का डिफरेंस आया है रुपीज ऑफ 0। यानी कि ना तो हमें प्रॉफिट हुआ है और ना ही हमें लॉस हुआ है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। एक बार और आप क्वेश्चन को देख लेंगे, रीड करके समझ लेंगे। ए वेंडर सोल्ड 2 हैट्स, उसने 2 हैट्स सेल की हैं। ऑन द फर्स्ट ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹25, फर्स्ट पे उसे 25 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है एंड सोल्ड इट फॉर ₹125 और उसे बेचा कितने में 125 में। ऑन द सेकंड ही इनकर्ड ए लॉस ऑफ ₹25, सेकंड वाले पे उसे 25 का लॉस हो गया एंड सोल्ड इट फॉर ₹75 और उसे बेचा कितने में 75 रुपीज में। बोला गया ओवरऑल डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, ओवरऑल उसने प्रॉफिट बनाया है या लॉस बनाया है, और अगर प्रॉफिट बनाया है तो वो कितना है, लॉस बनाया है तो वो कितना है। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट या फिर लॉस में जब देखा जाए तो वो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है और 0 आने का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। एक बार आप क्वेश्चंस को ठीक से देख लीजिए, राइट कर लीजिए अगर राइट करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया इन ए स्कूल, इन ए स्कूल, in a school 40% of students, 40% of students in a school, 40% of students are in the chess club. 40% of the student, 40% of students are in the chess club, are in the chess club, and the rest are, and the rest are, and the rest are not, and the rest are not. आगे बोला गया if there are 80 students, 80 students in the chess club, if there are 80 students in the chess club, if there are 80 students in the chess club, how many students are there, how many students are there in a total, are how many students are there in a total. पहले हम क्वेश्चंस को रीड करके समझ लेते हैं। बोलेगा इन ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द चेस क्लब, यानी कि एक स्कूल है, उस स्कूल के 40% ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो चेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चेस क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड द रेस्ट आर नॉट, और बाकी के जो 60% हो गए वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, केवल 40% ही चेस क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बोला गया इफ देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन द चेस क्लब, यदि 80 स्टूडेंट्स जो है वो चेस क्लब में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए टोटल, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। यहां पर लगेगा कि 40% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है स्कूल के 40% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो चेस क्लब में पार्टिसिपेट करते हैं, और यहां बोल दिया गया कि वो 40% किसके इक्वल है, 80, बोला गया ना 80 स्टूडेंट्स इन द चेस क्लब, यहां बोला गया 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द चेस क्लब। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इंक फिल कर लेते हैं, थोड़ा सा विजिबिलिटी इससे अच्छी आएगी। सबसे पहले लेट करेंगे, यानी कि मान लेंगे लेट द टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल, x, मान लेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, x हैं। आगे बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आगे हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द चेस क्लब, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन चेस क्लब वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स के 40%, यानी कि 40% ऑफ x, क्योंकि टोटल स्टूडेंट हमने कितने माने हैं, x,
टोटल स्टूडेंट्स हमने कितने माने, x। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन चेस क्लब ये आपको गिवन है, यहाँ गिवन है देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन द चेस क्लब, तो यहाँ पे हम इनकी प्लेस पे क्या राइट कर देंगे, 80। क्या राइट कर देंगे, 80 स्टूडेंट्स, या फिर 80 ही राइट करते हैं, जो 40% ऑफ x है। 40% का मतलब होता है 40/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये x। अब ये जो है यहां हम राइट कर लेते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड से कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को आएगी तो ये डिवाइड में है 100, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो लिख देते हैं 80 मल्टीप्लाई 100। ये 40 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और यही हमारे x की वैल्यू यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू हो जाएगी। कैसे, 10 से 10 कैंसिल, 4 के टेबल में 2 टाइम पे 8 आता है, 4 2 ज़ा 8, यानी हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 100, और यही होगा x। 2 मल्टीप्लाई बाई 100 का मतलब होता है 200, और ये हो गया x की वैल्यू 200। तो आगे हम राइट कर लेंगे, सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the school, so the total number of students in the school is 200। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आप एक बार इसे राइट कर लीजिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है यहाँ पे आपको, द अमाउंट ऑफ मिल्क, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, द अमाउंट ऑफ मिल्क, द अमाउंट ऑफ मिल्क इन ए पैकेट, द अमाउंट ऑफ मिल्क इन ए पैकेट इज 250 ml यानी मिलीलीटर। find the amount of milk in 7 packets। The amount of milk in a packet is 250 ml, यानी कि एक पैकेट में, एक मिल्क के पैकेट में कितना मिल्क आ रहा है, 250 ml। वैसे ही 7 पैकेट्स में टोटल कितना मिल्क हो जाएगा, यही बताना है हमें। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट ऑफ मिल्क इन ए पैकेट, जो कितना है 250 ml, यही है। फिर लिख देंगे सो दैट द टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क in 7 पैकेट्स। तो उसके लिए हमें करना होगा 7 मल्टीप्लाई 250 ml,
1 पैकेट में 250 है तो 7 पैकेट्स में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लेस पे 0 है तो 7 0 इज 0, 7 5 जार 35, कैरी 3, 7 2 जार 14, 14 और कैरी 3 है तो 17। यानी कि टोटल हमारे पास जो मिल्क होगा वो होगा 1750 ml, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए, राइट कर लीजिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ what is the value of 40,000 40,000 1400s 1400s and 32 tens। ये आपको बताना है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, कर लेंगे। 40,000 का मतलब होता है 40 मल्टीप्लाई बाई 1000, जो हमारे को होगा 40,000। ठीक है, नेक्स्ट है 1400 14 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे, जो आंसर बनेगा इसका 1400। फिर नेक्स्ट है 32 टेंस, इसको हम कर लेंगे 32 मल्टीप्लाई बाई 10, जिसका आएगा मल्टीप्लाई करने पे 320। अब हम इसका टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। टोटल वैल्यू, और टोटल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, ऐड कर लेंगे एक साथ। 40,000 पहले के लिए आया, 14,000 के लिए 40,000 हो गया, प्लस 1400 हो गया, प्लस 320 हो गया। 320 वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, वंस प्लेस पे 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी क्या होगा 0। टेंस प्लेस पे 0 प्लस 0 प्लस 2, यानी कि 2। 100 प्लेस पे 0 प्लस 100 प्लेस पे करेंगे 0 प्लस 4, यानी कि 4, 4 प्लस 3, यानी कि 7। अब थाउजेंड्स प्लेस पे स्टार्ट करेंगे 0 प्लस 1, यानी कि 1, और यहाँ थाउजेंड्स प्लेस है ही नहीं, यहाँ पे तो थाउजेंड प्लेस है ही नहीं, तो लिखेंगे 1। 10,000 प्लेस की बात करेंगे तो यहाँ 10,000 प्लेस है, और इधर 10,000 का प्लेस नहीं है, तो 4 एज इट इज राइट कर देंगे, और यही हो जाएगा हमारा टोटल वैल्यू। यही होगा हमारे क्वेश्चन के टोटल वैल्यू। ये होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस को देख लीजिए ध्यान से, राइट करना चाहते हैं राइट कर लीजिए। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, और राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करने के लिए हम सिंपली 100 का हाफ जो 50 होता है उसी से कंपेयर कर देते हैं,
और कंपेयर करते हैं केवल और केवल 10th प्लेस तक। वो इसलिए क्योंकि ये 1st प्लेस है और ये 10th प्लेस है, इसलिए हम केवल और केवल 10th प्लेस तक ही कंपेयर करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं यहाँ तो 1st प्लेस पे हमें 50 में 0 दिखाई देता है, और 0 कंपेयर करने के लिए अच्छा नहीं है। हम 5 को डायरेक्ट कंपेयर करेंगे 10th प्लेस से। हम सभी नंबर्स के 10th प्लेस पे जो नंबर दिए गए हैं उनको 5 से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा 5530। यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या है 3, और 3 जो है 5 से क्या है स्मॉलर, तो ये 5600 बनना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 55 है और 55 के आगे 30 ही है, 55 के आगे 30 ही है, 10th प्लेस पे 3 है। अब सेकंड नंबर देखते हैं 5569, और 10th प्लेस पे जो भी नंबर है वो क्या है ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 है तो क्या कहेंगे हम कि ये 5600 बनेगा। अगर यहाँ पे 5 आता है तो भी वो 5600 बनेगा 10th प्लेस पे, अगर 5 आता है तो, या 5 से ग्रेटर नंबर आता है तो भी वो 5600 बनेगा। थर्ड नंबर हमारा है 5794, और 5700 का मतलब क्या हुआ, ये 5600 से तो बड़ा ही हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। फोर्थ नंबर है हमारे पास 5604, और ये 5600 से थोड़ा ही बड़ा है ना, जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये ऑलरेडी ही 5600 बन जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5600 बन जाएगा। फिफ्थ नंबर पे आते हैं। फिफ्थ नंबर है हमारा 5581, और 5581 में जब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 10th प्लेस पे हमें क्या मिल रहा है 8, एंड 8 इज ग्रेटर देन 5, तो ये भी 5600 बनेगा। सिक्स नंबर पे आते हैं 5633, और यहाँ 10th प्लेस पे क्या है 3, और जब ये 3 है तो स्मॉलर देन 5, तो ये हमारे को 5600 नहीं देगा। सेवेंथ नंबर देखते हैं 5781, और यहाँ पे 10th प्लेस पे हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 5600 से क्या है ग्रेटर है, 5700 है, तो ये 5600 बन ही नहीं सकता। तो 5600 देने वाले जो नंबर हैं वो कितने हैं टोटल, और टोटल कितने नंबर हैं 3 numbers are there present which had to round off to the nearest 100, then they give 5600, यानी 5600। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं इसे। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और आगे तक जहां तक हो सकता है जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।